नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर की बात करेंगे यहाँ पर और केस स्टेटस यहाँ पर एक बार दिखाएंगे आपको, साथ ही साथ संशोधित रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का 31 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा होगी। हमारा आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग अपना पूरा फोकस, हमने इसके पहले भी जब वीडियो बनाया था लगभग 6-7 दिन या 4-5 दिन पहले, जिस दिन न्यूज़पेपर में आया था, हमें वो डेट ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस दिन भी हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जिनका भी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, आप अपना पूरा फोकस अपने लेखपाल के एग्ज़ाम पर रखें। इसके अलावा काफ़ी समय पहले जब एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था, तब भी हमने कहा था कि जिनका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो आप उस पर फोकस करें, क्योंकि ये भर्ती जब होनी होगी तब होगी। अगर यहाँ पर हो गया तो उससे अच्छा क्या है। लेकिन हम अपना कुछ न कुछ करते रहें साथ ही साथ। इसके पहले यूडीए एलडीए एसआई का एग्ज़ाम रहा होगा, हमारा भी था, तभी भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि जिनका भी यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम हो तो आप वो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, तैयारी पूरी करिए अच्छे से। क्योंकि जिस तरह से मैटर कोर्ट में तो है, लेकिन जिस तरह से संशोधित रिजल्ट जारी करने में इतना समय लगाया जा रहा है, जबकि रिजल्ट बहुत पहले दे देना चाहिए था पीएनपी महोदय को। लेकिन आप देखेंगे कोई न कोई बहानेबाजी उसमें, और जो उन्होंने कहा भी है पहले 12 तारीख को उन्होंने बोला था 12 जुलाई को कि 10 से 12 दिन में हम दे देंगे, और लगभग आप देखेंगे तो 17-18 दिन हो गया, और अभी भी लगभग 15-16 दिन से ज़्यादा हो गया, और अभी भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर रहे हैं पीएनपी सचिव महोदय कि कब तक संशोधित परिणाम जारी कर देंगे। और केस स्टेटस अगर आप देखेंगे, अभी कॉज लिस्ट आई नहीं है, कॉज लिस्ट आ जाएगी 2-3 दिन 4 दिन पहले, लेकिन यहाँ पर स्टेटस में 17 अगस्त की डेट लगी है, और 5 जुलाई को सुनवाई के बाद जब ये डेट लग गया था 17 अगस्त को, या फिर इसको आप 6 जुलाई कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं उस दिन हम सभी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी इतनी लंबी डेट का मिलना। ये डेट जितनी जल्दी का मिल गया होता तो उसी हिसाब से थोड़ा सा कोर्ट से भी दबाव बनता रहता कि जल्द जो है आप जो मामला है उसको निस्तारित करिए, रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करिए। जब यहाँ पर 17 अगस्त की डेट लग गई और लगभग जो है आप देखेंगे 1.5 महीने के लगभग समय मिल गया, तो फिर अपना आराम से काम कर रहे हैं, फिर उन्हें ज़रूरत क्या है रिजल्ट इतनी जल्दी देने की। देंगे रिजल्ट अपना 5-8-10 अगस्त तक या 17 अगस्त के पहले पहले, या हो सकता है फिर से कोई नेक्स्ट डेट लेने की फिराक में हो, क्योंकि अधिकारियों के उनके मन में क्या है वो तो हम आप जान नहीं सकते। कोई ना कोई बातें हमें बता दी जाती हैं कि हाँ ये कर रहे हैं हम, थोड़ा सा समय लगेगा, हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, आ जाएगा रिजल्ट, भर्ती जल्द शुरू होगी, बस इस प्रकार की बातें बोल दी जाती हैं। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं देखिए कोई भी ना तो ऐसी कोई उम्मीद मैं स्वयं रखना चाहता हूँ, ना मैं आपको ऐसी उम्मीद रखने के लिए बोलूँगा कि हाँ हम लोग 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन वेट कर लेते हैं, या फिर 17 अगस्त के पहले रिजल्ट आ जाएगा तो भर्ती शुरू हो जाएगी। ये सब देखिए केवल और केवल हम लोग सिर्फ अपने लिए एक सांत्वना भर ये सब बातें सोचते हैं, जबकि सभी को पता है कि जब तक मैटर कोर्ट से निस्तारित नहीं होगा, ज्वाइनिंग लेटर पर रोक है, तो सरकार या विभाग इतना वो सक्रियता नहीं दिखाएंगे, इतना वो नहीं करेंगे कि हाँ भर्ती शुरू कर देंगे, और जैसे ही कोर्ट से मैटर निस्तारित तुरंत जो है काउंसलिंग ज्वाइनिंग लेटर वितरण, इतना अगर वो करें तो फिर हम सभी की दिक्कत ही क्या थी, फिर हम लोग परेशान इतना क्यों होते, अब तक भर्ती कब की कंप्लीट हो चुकी होती। खैर संशोधित परिणाम होना चाहिए था, क्योंकि अगर बिना संशोधित परिणाम हुए अगर भर्ती अगर पूरी हो भी गई होती तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारी विसंगतियों के साथ में भर्ती पूरी होती। हालांकि जिनका 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, मतलब जो क्वालिफाइड होने से रह रहे थे, क्वालिफाइड होने से तो बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है इस भर्ती में, क्योंकि मेरिट तो हाई जाएगी, कम से कम कुछ तो ठीक ठाक नंबर होने चाहिए, कितना भी एकेडमिक अच्छा होगा लेकिन कम से कम 100+ नंबर होना चाहिए। या किसी के 36, 37, 38 अगर एकेडमिक हो तो बात अलग है, हो सकता है उनके 10वीं 12वीं हर जगह उनके 90-90% हो, या 90 से भी ज़्यादा हो, 36 से भी ज़्यादा उनके एकेडमिक हो, तो बात अलग है कि अगर 97 पर हैं या 90 पर हैं कुछ कैटेगरी में, तभी भी उनके चांस बन जाएंगे। तो वो तो बात की बात है, लेकिन विसंगति दूर होना ये अच्छी बात है। लेकिन विसंगति दूर मतलब करने के बाद रिजल्ट आपने पूरा चेक कर लिया, सब कुछ हो गया था जुलाई में के मतलब जून के लास्ट में ही हो गया था, और जब 6 जुलाई को सुनवाई होती है तो उसके बाद ये बोला जाता है कि अभी हम रिजल्ट जो है जारी करेंगे, अभी समय चाहिए थोड़ा सा हमें, और वहाँ पर फिर देखेंगे आप एक नेक्स्ट डेट वहाँ पे, और एक लंबी डेट लगा दी जाती है 17 अगस्त की। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीच बीच में कुछ न्यूज़ आ जाती हैं, भर्ती रद्द भी हो सकती है, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। आप देखेंगे वीडियो जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, अभी उसमें एक आदेश भी आया हुआ है कोर्ट से,
जिसमें मतलब नेक्स्ट डेट लग गई है, उसमें माफ़ी चाहूँगा, आदेश नहीं नेक्स्ट डेट लग गई है और वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि वहाँ पर अभ्यर्थियों को कोई राहत मिलेगी जो चयनित है, यानी वहाँ पर फिर से एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसी तरह की आप देखेंगे वहाँ पर ओएमआर में छेड़खान हुआ था और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ भी ओएमआर में ही छेड़खान है। त्रुटिपूर्ण ओएमआर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग हो रही, कोई छोटी मोटी विसंगति थोड़ी है। तो कोई भी भरोसा नहीं है साथियों। और बस आप ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग एक एक दिन अपना समय बिताते हैं, क्योंकि इस भर्ती में हम भी आप सभी के साथ में हैं। और चाहे यूडी एलडीए की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, लेखपाल की भी परीक्षा हम देंगे, आप लोग भी दीजिए। कहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, कब तक हम लोग उसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि जूनियर एडेड में ही हम, और गारंटी क्या है कि हमारा इस भर्ती में हो जाएगा। तमाम धांधली फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली थी इस भर्ती में, कुछ भी भरोसा नहीं है। सरकार वर्तमान में यही कड़वा सच है कि गवर्नमेंट की जो मंशा है हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं। वो अचानक से कब कौन सा फैसला ले लेंगे, कब क्या कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये भर्ती जितनी जल्दी पूरी हो जाती है उतना अच्छा रहता है, जितना समय लगेगा उतनी ही ज़्यादा हम सभी की जो मानसिक पीड़ा है, हम सभी के मन में जो एक उम्मीद जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है कि पता नहीं ये भर्ती कब पूरी होगी भी कि नहीं होगी। हालांकि ये सब बातें मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये सब नेगेटिव बातें हैं, नकारात्मक बातें हैं, लेकिन जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है उसको देखते हुए इस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह के मन में आ जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, बल्कि भर्ती पूरी हो। सीटें बढ़ने की उम्मीद हम लोगों को कितनी ज़्यादा थी, लेकिन आपने देखा अधिकारियों ने केवल और केवल जो है हम लोगों को एक कह सकते हैं कि बस सांत्वना भर दिया, हाँ सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ेंगी, और फाइनली एक भी सीट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। जो एडेड के प्राइमरी में आप देखिए वहाँ पे लगभग 600-700 सीटें खाली हैं, लेकिन वो विद्यालय ही कुछ अनुदान सूची से हटा दिया गया, कुछ जगह समायोजन कर दिया जा रहा है, नहीं करेंगे भर्ती हो। बेसिक की प्राइमरी का हाल हम सभी लोग देख रहे हैं, भर्ती आने से रही। अपर प्राइमरी की बात ही छोड़ दीजिए, 50% प्रमोशन से 50% तो भरना चाहिए अपर प्राइमरी में, और प्राइमरी में टोटल वैकेंसी जो है भर्ती सीधी भर्ती के तहत भरी जाती है, ना तो प्राइमरी की वैकेंसी ना अपर प्राइमरी की वैकेंसी। टीजीटी बीजीटी में जो है लगभग 26-27 हज़ार तदर्थ शिक्षकों के पद जो है खाली करवाए जाते हैं, और वहाँ पे जो है उसी में समायोजन या उसी में कुछ उनको वेतनमान दे करके उन पदों को भरेंगे नहीं गवर्नमेंट, यानी पदों को भरना नहीं है कुल मिला करके। तो बहुत स्थिति ख़राब है सरकारी रोजगार की। और जिस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे कि संविदा कर्मी या फिर आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर जो है ये शिक्षक भर्तियां भी इसी प्रकार से होने लगे। तो ये भर्ती अपनी कंप्लीट हो जाए, आगे का तो पता नहीं, आगे ये लोग क्या करेंगे। फिलहाल में जुलाई में संशोधित परिणाम आने के चांस बिल्कुल न के बराबर है, अगस्त में आ सकता है, लेकिन कोई कन्फर्म डेट नहीं है। 17 अगस्त के पहले आ सकता है। सब कुछ पीएनपी सचिव महोदय के हाथ में है, और जो कुछ भी अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं सब कुछ शासन के अनुसार कर रहे हैं। ये तो हम लोगों की एक गलतफहमी है कि नहीं, अधिकारी ही जैसा शासन से उनको निर्देश है बिल्कुल उसी तरह से चीज़ें की जा रही हैं। संशोधित परिणाम आने के बाद ही फिर हम लोग आगे उम्मीद कर सकते हैं कि भर्ती कब से शुरू होगी, भर्ती कब तक पूरी होगी, जो भी चीज़ें होंगी शासनादेश आएगा। तो बस इतनी ही बातें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी जारी रखें आगे की, कोई भी भर्ती जो भी एग्ज़ाम आपके सामने हो। धन्यवाद।